सबसे बड़ी खबर देख सकते हैं कि आजाद नगर में गरीबों के दान पुण्य किए जा रहे हैं जमीनों। और चलिए रुदल जी क्या कहते हैं। जी नमस्कार, मैं आपको दिखाना चाह रहे हैं कि चंडासी से 4 किलोमीटर अंदर में यहाँ पर ही ज़मीन जो मठ का ज़मीन जो दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ सभी लोग गरीब बसे हुए हैं। देख सकते हैं बहुत दूर दूर के लोग आए हैं और आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ही चंडासी से 4 किलो दूरी के अंदर में ज़मीन पर मठ का ज़मीन कैसे कैसे ज़मीन यहाँ दिया गया है गरीब लोग को, आप लोग बसाए गए हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। रविंद्र प्रसाद जी, भाकपा माले के नेता, फतुहा प्रखंड कमेटी के। और जी, और हम लोग यह जो मठ का ज़मीन है, यह मठ का ज़मीन 1985 के इर्द गिर्द रामेश्वरानंद महंत यहाँ हुआ करते थे। उसी दरमियान में 90 अते यानी 85 के बाद 86 अते वो मठ से रामेश्वरानंद को भगा दिया गया जी। और यहाँ के एक कथित भू माफिया दबंग आदमी ये मठ के टोटल ज़मीन अपने कब्जा में ले लिए और ज़मीन को जोतने लगे, बोने लगे, सब कुछ करने लगे। इतना तक अत्याचार किए उन्होंने कि उसको ज़मीन में कोई लैट्रिन कर देता था उसको वो पीट पाट करते थे। यहाँ की जनता काफ़ी तबाह थे। हम लोगों से संपर्क हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने इसको दखल कब्जा की तरफ बढ़े और 90 के दशक में 90 में हम लोगों ने ये ज़मीन को जनता के बदौलत हम लोगों ने यहाँ लगा हुआ था धान को फसल कटवाए, धान फसल कटा के तो थोड़ा झगड़ा झंझट हुआ। अच्छा, कहाँ के यहाँ पर ये लोग बसे हुए हैं? कितना यहाँ बसे हुए हैं लगभग जैसे फतुहा प्रखंड के कुछ हो गए, संपत चक के हो गए, कुछ पुनपुन के भी हैं, कुछ धनरुआ के भी हैं, मिले जुले जो जिसको ज़रूरत है, जिसको रहने के लिए जगह नहीं है, बास्किट नहीं है, मैंने वैसे व्यक्तियों की सबको सिलेक्शन किया हूँ। और जब सरकार का कहना है कि हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, हम लोगों ने लंबे समय से सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जिसको भूमिहीन है, जिसको रहने का जगह नहीं है, उसको 3 डिसमिल बास के ज़मीन दीजिए। लेकिन अभी तक हमारा एक भी, कम से कम लाखों को आवेदन मैंने दिया हूँ हर प्रखंड में, फतुहा है, संपत चक है, पुनपुन है, लेकिन अभी तक सरकार ने एक भी पर्चा नहीं दिया। आने वाला दिन में पता चला कि सरकार यहाँ से सबको खाली करा देगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार खाली करा देंगे किसको लिए? हम जनता के बसाए हैं, जनता उनकी है, सरकार की भी जनता है और जनता के सरकार के कथनानुसार 3 डिसमिल ज़मीन के जो डिमांड है मेरा सदैव रहेगा। मैंने पर्चा के लिए आंदोलन करूँगा, पर्चा के लिए लड़ाई लड़ूंगा, सरकार से मैं कहूँगा कि इन लोगों को पर्चा दिया जाए। आप गरीबों के लिए लड़ेंगे और सरकार का जो प्रावधान है उसी के दायरे में लड़ेंगे। तो ये सुन रहे हैं कि आवे वाला दिन में सरकार ये ज़मीन के खाली करा दिया जाएगा, तो इसके बारे में और आप लोग क्या करना चाहते हैं कि कभी ना कभी खाली करा दिया जाएगा? कभी ना कभी सरकार तो अपना ज़मीन छोड़ता नहीं है। सरकार के ज़मीन अगर जहिया सरकार के वैसा ज़रूरत होगा तो सरकार का जो प्रावधान है 3 डिसमिल ज़मीन का, 3 डिसमिल ज़मीन हमको देगा, जनता बसेगा, यहाँ खाली कर देंगे। और सुन रहे हैं कि कुछ और ज़मीनें इसमें है जिसमें धान बुझा गया है, जो अभी कितना तो ज़मीन अभी खाली पड़ा है, कुछ और भी गरीब लोग यहाँ पर ही बसना चाह रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कि बसाना चाह रहे हैं कि उनको छठ के बाद धान कट जाएगी और मैंने जिस तरीके से काम किए हैं उसी तरीके से फिर हम और लोगों को बसा देंगे। ज़मीन टोटल ज़मीन पर गरीब जनता को बसा देंगे। तो गरीब कहीं से भी आ जाएगा तो उनको आप बसा दीजिएगा? कहीं से नहीं, अब चल आवेगा पाकिस्तान से, ओकरा बसा देंगे। इसके में क्या क्या देना पड़ता है? कागज पत्र कुछ नहीं देना है उसको, से हम लोग आधार ले लेते हैं इसलिए कि उसको एड्रेस पक्का हमको मालूम हो और वो कहीं से न कहीं से हमारा संगठन से जुड़ाव उनका रहता है और वही आदमी हमारे पास आते हैं जो गरीब गुरबा हैं। गरीब जी, धन्यवाद।
सबसे बड़ी खबर देख सकते हैं कि यहाँ झोपड़ियों बना के रह रहे हैं गरीब लोग। यहाँ पर फतुहा प्रखंड आजाद नगर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं लोग महिलाओं अपना अपना चूल्हे बना रहे हैं और घर बना रहे हैं। और यहाँ पर ही लोग गरीब लोग जिनका घर नहीं रहने का है वहाँ आकर फतुहा प्रखंड आजाद नगर जो नया नाम से यहाँ चुना गया है, और देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला आए हैं। इनसे चलती हैं, बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से आए हैं। आप लोग बताइए कि कहाँ कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, बोलिए कुछ। मल्लीपुर से जटली से आए हैं। जटली से आए हैं। रहने का दिक्कत हो रहा है यहाँ पर ही? आसामी में रहते हैं। कहाँ रहते थे? दियर बहरामपुर। दियर बहरामपुर का आप लोग हैं, गंगा ऊपर के हैं। हाँ। चलिए, यहाँ पर आके बस गए हैं बहुत, और यहाँ पर गरीब लोग को दिया जा रहा है मठ का ज़मीन। देख सकते हैं कि महिलाओं कितना भीड़ लगा रखे हैं कि यहाँ पर ही ज़मीन कुछ झोपड़ी बना कर रह चुके हैं। आजाद नगर में जहाँ एक टोला पड़ गया है तो मठ पर ज़मीन जो ऐसी ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, और दूर दूर के लोग गरीब यहाँ पर ही आकर ज़मीन पर बसे हुए हैं। और इनके बसाने वाले माले भाजपा माले और सरकार द्वारा इनको ज़मीन यहाँ दिए जा रहे हैं। जिनके पास घर नहीं है रहने का, जिनका सोने का घर नहीं है, पढ़ने का घर नहीं है, जो 5 परिवार हैं वो एक घर में कैसे रह सकते हैं। इसीलिए सरकार द्वारा इनको दान पुण्य किए गए हैं। इस ज़मीन यहाँ पर ही मठ के ज़मीन पे आजाद नगर उपसा गांव। भाजपा माले के नेतृत्व में, लाल झंडा के नेतृत्व में आपको आंदोलन करना होगा। चाहे सड़क जाम करना होगा, चाहे ब्लॉक जाम करना होगा, चाहे डीएम के घेरना होगा। 26, 27, 28 को मैं विधानसभा घेरने जा रहा हूँ। उसमें 5 मांगे हैं। पहला मांग है मनरेगा में जो 100 दिन काम देता है और 228 रुपया में खटवाता है, इसको 600 रुपया करो और 200 दिन का काम का गारंटी करो। दूसरा मांग है कि तमाम भूमिहीनों को बास आवास दो, और इसी तरह से है 5 मांगे। इसी मांग के तहत 26, 27, 28 को हम लोग को विधानसभा डिस्टर्ब करना है। उस बारी वाले कह के गए हैं कि 10 धूर जमीन सब संख्या जो बैठ गया है उसको हम देंगे। 10 धूर ताले पुराएंगे। जमीन और है, धान लगल है, कटेगा तब मिलेगा। बैठिए, जिसको बैठने के दौर दीजिए। किसी पब्लिक आ रहा है गरीब, उसको बिलगाइए नहीं, सबके बैठाइए। हम लोग बैठे ला दे रहे हैं जगह, बैठता है जहाँ सर आना है। बोरिंग साल है तो और चंदा छुट्टी कह के हम लोग के नहीं हुआ है। ठिकाना नहीं है। एक है कि बोली कहीं के रह के ठिकाना न है, गरीब आमदी ही जमीन के लिए आए हैं। हम लोग जमीन, हाँ, जमीन चाहिए, नहीं हुआ है। गए हैं ब्लॉक में, कागज जमा किए थे। हम लोग जाने तभी आधार कार्ड जानकारी नहीं हुआ था। चलिए, इन लोग आए हैं जो अभी ज़मीन मिल जाएंगे कुछ दिन के बाद। और अभी तो हम यहाँ पर आए, देख सकते हैं कि पूरा महिलाओं खड़ी हैं और सभी कुछ ज़मीन मिल चुका है। लेकिन जिसमें अभी ज़मीन है आधा, लेकिन उसमें अभी धान रोपा गया है। धान कटने के बाद फिर सबको थोड़ा थोड़ा ज़मीन दिया जाएगा गरीब लोग को। सबसे बड़ी खबर देख सकते हैं कि आजाद नगर में गरीबों के दान पुण्य किए जा रहे हैं जमीनों। और चलिए रुदल जी क्या कहते हैं। जी नमस्कार, मैं आपको दिखाना चाह रहे हैं कि चंडासी से 4 किलोमीटर अंदर में यहाँ पर ही ज़मीन जो मठ का ज़मीन जो दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ सभी लोग गरीब बसे हुए हैं। देख सकते हैं बहुत दूर दूर के लोग आए हैं, और आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ही चंडासी से 4 किलो दूरी के अंदर में ज़मीन पर मठ का ज़मीन कैसे कैसे ज़मीन यहाँ दिया गया है गरीब लोग को, आप लोग बसाए गए हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। रविंद्र प्रसाद जी।
भाकपा माले के नेता, फतुहा प्रखंड कमेटी के, और जी, और हम लोग यह जो मठ का ज़मीन है, यह मठ का ज़मीन खबर देख सकते हैं कि यहाँ झोपड़ियों बना के रह रहे हैं गरीब लोग। यहाँ पर फतुहा प्रखंड आजाद नगर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं लोग महिलाओं अपना अपना चूल्हे बना रहे हैं और घर बना रहे हैं, और यहाँ पर ही लोग गरीब लोग जिनका घर नहीं रहने का है, वहाँ आकर फतुहा प्रखंड आजाद नगर जो नया नाम से यहाँ चुना गया है, और देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला आए हैं। इनसे चलती हैं, बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से आए हैं। आप लोग बताइए कि कहाँ कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, बोलिए कुछ। मल्लीपुर से जटली से आए हैं। जेठली से आए हैं। रहने का दिक्कत हो रहा है यहाँ पर ही? आसामी में रहते हैं। कहाँ रहते थे? दियर बहरामपुर। दियर बहरामपुर का आप लोग हैं, गंगा ऊपर के हैं। हाँ। चलिए, यहाँ पर आके बस गए हैं बहुत, और यहाँ पर ही गरीब लोग को दिया जा रहा है मठ का ज़मीन। देख सकते हैं कि महिलाओं कितना भीड़ लगा रखे हैं कि यहाँ पर ही ज़मीन कुछ झोपड़ी बना कर रह चुके हैं। आजाद नगर में जहाँ एक टोला पड़ गया है, तो मठ पर ज़मीन जो ऐसी ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, और दूर दूर के लोग गरीब यहाँ पर ही आकर ज़मीन पर बसे हुए हैं, और इनके बसाने वाले माले भाजपा माले और सरकार द्वारा इनको ज़मीन यहाँ दिए जा रहे हैं। जिनके पास घर नहीं है रहने का, जिनका सोने का घर नहीं है, पढ़ने का घर नहीं है, जो 5 परिवार हैं वो एक घर में कैसे रह सकते हैं, इसीलिए सरकार द्वारा इनको दान पुण्य किए गए हैं। इस ज़मीन यहाँ पर ही मठ के ज़मीन पे आजाद नगर उपसा गांव। भाकपा माले के नेतृत्व में, लाल झंडा के नेतृत्व में आपको आंदोलन करना होगा, चाहे सड़क जाम करना होगा, चाहे ब्लॉक जाम करना होगा, चाहे डीएम के घेरना होगा। 26, 27, 28 को मैं विधानसभा घेरने जा रहा हूँ। उसमें 5 मांगे हैं। पहला मांग है मनरेगा में जो 100 दिन काम देता है और 228 रुपया में खटवाता है, इसको 600 रुपया करो और 200 दिन का काम का गारंटी करो। दूसरा मांग है कि तमाम भूमिहीनों को बास आवास दो, और इसी तरह से है 5 मांगे। इसी मांग के तहत 26, 27, 28 को हम लोग को विधानसभा डिस्टर्ब करना है। उस बारी वाले कह के गए हैं कि 10 धूर जमीन सब संख्या जो बैठ गया है उसको हम देंगे। 10 धूर ताले पुराएंगे। जमीन और है, धान लगल है, कटेगा तब मिलेगा। बैठिए, जिसको बैठने के दौर दीजिए। किसी पब्लिक आ रहा है गरीब, उसको बिलगाइए नहीं, सबके बैठाइए। हम लोग बैठे ला दे रहे हैं जगह, बैठता है जहाँ सर आना है। बोरिंग साल है तो और चंदा छुट्टी कह के हम लोग के नहीं हुआ है। हम लोग के नहीं हुआ है, ठिकाना नहीं है। एक है कि बोली बोल कहीं के रह के ठिकाना ना है, गरीब आमदी ही जमीन के लिए आए हैं। हम लोग जमीन, हाँ जमीन चाहिए, नहीं हुआ है। गए हैं ब्लॉक में, कागज जमा किए थे। हम लोग जाने तभी आधार कार्ड जानकारी नहीं हुआ था। चलिए, इन लोग आए हैं जो अभी ज़मीन मिल जाएंगे कुछ दिन के बाद। और अभी तो हम यहाँ पर आए, देख सकते हैं कि पूरा महिलाओं खड़ी हैं और सभी कुछ ज़मीन मिल चुका है, लेकिन जिसमें अभी ज़मीन है आधा, लेकिन उसमें अभी धान रोपा गया है। धान कटने के बाद फिर सबको थोड़ा थोड़ा ज़मीन दिया जाएगा गरीब लोग को।